खैरियत से होंगे। मैं अबू बकर दिलावर आपको हमारे फाउंडर्स कहानी के इस लेटेस्ट एपिसोड में खुशामदीद कहता हूँ। हमने अक्सर अपनी जिंदगी में ये लाइन तो सुनी होती है कि यार कर मुकाबला, मुकाबला करो यार, मुकाबला करो, सिचुएशन से मुकाबला करो। और आज के जो हमारे फाउंडर हैं, आज की जो हमारे पास कहानी है, वो इस स्लैंग से बड़ा रिलेटेड है, क्योंकि उनका जो इनिशिएटिव है वो बेसिकली स्टूडेंट्स जो कि एजुकेशन से जरा कट ऑफ हो चुके हैं या जिन्हें टेक्नोलॉजी से इतने फेमिलियर नहीं है, उनको ये वो एक हौसला पैदा करते हैं। उनको वो कहते हैं कि करो मुकाबला यार, दुनिया का मुकाबला करो, हम आपका साथ देते हैं। So please welcome the amazing founder Mirza Mahmood Ahmad Saab, the co-founder of Kar Muqabla. How are you, sir? बिल्कुल ठीक ठाक. Thank you very much for having me on your podcast. I have seen a few of them, and I must say you're doing quite wonderful work. And Thank it's a pleasure being with you. Thank you so much. अच्छा सर, अगर हम कर मुकाबला की बात करें, कर मुकाबला एक बड़ा अच्छा नेम है, एक बड़ा इनोवेटिव सा नेम है। आखिर इस स्टार्टअप को शुरू करने की आपकी कहानी क्या थी और कर मुकाबला की स्पेसिफिकली क्या कहानी है? देखिए, आपने पहला सवाल ही बड़ा दुरुस्त कर दिया. बिकॉज कर मुकाबला वॉज फाउंडेड इन 2018 और मेरे लॉ कॉलेज के दोस्त हैं, आमिर अहमद खान उनका नाम है. ही इज वन ऑफ द सीनियर मोस्ट जर्नलिस्ट इन पाकिस्तान. वो हेरल्ड के एडिटर भी रहे. उसके बाद बीबीसी वर्ल्ड सर्विस लंदन में 8 साल उन्होंने वहाँ रहे. जो इंटायर साउथ ये एशियन रीजन है और स्टैंड रीजन जिसको कैसे हैं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, इसको हेड किया. मैं बेसिकली लॉयर हूँ और पिछले 33 years से मैं वकालत कर रहा हूँ. आई एम an advocate of the Supreme Court, and our third partner is spent 18 years with International Finance Corporation. तो एक बहुत ही वेरिड एक्सपीरियंस के लोग इकट्ठे हुए इसके लिए, और इकट्ठे बाय चांस हुए. आमिर came back to Pakistan in 2014 when his father passed away. और वो जब पाकिस्तान आए तो उन्होंने देखा, मुझे हमेशा कहता रहा कि मिर्जा यार, ये जर्नलिज्म तो वो प्रोफेशन नहीं है जो मैंने बड़ी मोहब्बत से और पैशन से किया. तो ये फिर वो आज न्यूज़ के एडिटर हो गए, लेकिन दिल नहीं लगा. तो मेरा तो असूल और उसका भी यही है कि जिस जगह दिल ना लगे वहां नहीं रुकना चाहिए. तो एक एजुकेशन वाज ऑलवेज क्लोज टू आमिर's heart, my heart, Mozam's heart. I have been a adjunct faculty member of LUMS. Then I am a co-founder of a welfare organization by the name of Imkan, जो कि कराची में स्कूल वगैरह भी रन करती हैं और बहुत और से भी काम थे. आमिर इज अ सर्टिफाइड WHO ट्रेनर. तो हमने एजुकेशन को देखा कि हम एजुकेशन के अंदर कुछ काम जो है वो करें, और इसलिए ये कहानी है कि शुरू कैसे हुआ कर मुकाबला. तो जहां तक नाम की कहानी है, ये आमिर के इन्वेंशन है, और उसकी स्टोरी ये है कि आमिर वाज एट बीबीसी, एंड बीबीसी एक पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन है और वो अपने बंदों को ले ऑफ कर रही थी. तो वहां पर, और या ट्रांसफर्स कर रहे थे, तो उस इंडिया में उसके एक एडिटर थे जो आए आमिर के पास, वो आमिर को रिपोर्ट करते थे, और उन्होंने कहा बॉस, मुझे अगर आप इंडिया वापस भेज दें तो मैं बड़ा शुक्रगुजार होऊंगा. तो उन्होंने कहा यार सुहेल, सारी दुनिया लगी हुई है कि हम किसी तरह लंदन में रुक जाएं और अपने होम कंट्रीज में ना जाएं, तो उल्टा के जाना चाहता है. तो उसने कहा नहीं सर, मसला ये है कि अगर मेरे बच्चे छोटे हैं, अभी 10 साल के हैं, अगर मैं अभी इंडिया ना गया और इनको इंडियन स्कूलिंग सिस्टम में ना डाला, तो फिर ये बाद में मुकाबला नहीं कर सकेंगे, ये कंपेटिटिव नहीं रहेंगे. और तो उसकी वजह से ये जो हमारी कंपेटिटिवनेस की एज खत्म हो गई है हमारे अंदर भी और दुनिया में भी. आप देखिए, दुनिया की बड़ी बड़ी तमाम कंपनीज को इस वक्त इंडियंस हेड कर रहे हैं, और शाहज़ नादिर आपको एक पाकिस्तानी नाम नजर आता है. तो ये मुकाबले की स्पिरिट को उजागर करने के लिए हमने इसका फिर नाम कर मुकाबला सोचा. माशाल्लाह, बड़ा अच्छा आपका इसके पीछे विजन है कि हमें भी पाकिस्तानी को भी मुकाबला करना चाहिए दुनिया का, उसे भी दुनिया के सामने उभर कर आना चाहिए. सर, अगर हम मुकाबले की बात कर ही रहे हैं तो मुझे लगता है कि हमारे अभी मुकाबला करने में जो सबसे ज्यादा हर्डल आ रही है वो हमारे स्कूलिंग सिस्टम का
टेक्नोलॉजी या इन चीज़ों से दूर होना है। क्योंकि अगर मैं प्राइवेट स्कूल्स की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ गवर्नमेंट स्कूल्स की, कि गवर्नमेंट स्कूल में अक्सर आप देखें कि कंप्यूटर लैब्स तक प्रॉपर से नहीं होती। तो इसकी क्या वजह है कि हमारे जो स्कूलिंग सिस्टम है वो टेक्नोलॉजी से इतना ज़्यादा दूर है? और क्या-क्या हमें इसके लिए इक़दामात करने चाहिए ताकि हम अपनी स्टूडेंट्स को, अपनी यंग जनरेशन को टेक्नोलॉजी से एक पॉजिटिव तरीके से और बेहतर से बेहतर उनको एंगेज कर सकें? देखिए वो अगर ये जो आपने बात जिस चीज की निशानदेही की, ये एक मैनिफेस्टेशन है एक बहुत बड़े प्रॉब्लम की, और ये उसका एक हिस्सा है। मसला ये है पाकिस्तान के अंदर कि एजुकेशन इज अ फंडामेंटल राइट, जो कि ये कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी करता है कि हर बच्चे का फंडामेंटल राइट है कि उसको तालीम दी जाए। ये फंडामेंटल राइट स्टेट ने एब्डिकेट कर दिया। आज से जब हम छोटे थे तो हमने कभी प्राइवेट स्कूल्स का नाम नहीं सुना था, और ये आप अपने वालिदैन, अपने बाकी बड़ों से पूछें तो वो भी आपको यही बताएंगे। 95% ऑफ द चिल्ड्रन इन पाकिस्तान वुड गो टू पब्लिक सेक्टर, और स्टेट एक बाकायदा एजुकेशन के ऊपर एक इन्वेस्टमेंट करती थी, अपनी रिसोर्सेज की भी और अपनी नीयत की भी। स्टेट ने अपनी इस इन्वेस्टमेंट को और अपनी इस ड्यूटी को और अपनी इस राइट को लोगों को पहुंचाने के लिए एब्डिकेट कर दिया, और ये 1981 से काम शुरू हुआ। और जब ये एब्डिकेट किया तो इसको, वैक्यूम में तो कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती, इसको प्राइवेट सेक्टर ने आकर तो इसमें इसको वैक्यूम को भरा। प्राइवेट सेक्टर बिजनेस करता है, प्राइवेट सेक्टर का कोई पैशन नहीं है। मैं एनजीओ की बात नहीं कर रहा कि वो, मैं उनको ब्लेम भी नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि वो उनका काम बिजनेस करना है। तो इसलिए तालीम एक जो कि फंडामेंटल राइट था वो एक बिजनेस बन गया। और 3.25-4% जो कि टॉप के आपके स्कूल्स हैं, जो गिनती के गिने जा सकते हैं, उसके अलावा प्राइवेट सेक्टर में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो है वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि क्या इस वक्त चल रही है पाकिस्तान के अंदर। तो इसलिए जब क्वालिटी ऑफ एजुकेशन स्टेट ने अपनी ड्यूटी एब्डिकेट कर दी, प्राइवेट सेक्टर, खासतौर पे जो 90% स्कूल्स हैं प्राइवेट सेक्टर के, उनका काम सिर्फ पैसा कमाना बन गया। तो उन्होंने अपनी रिसोर्सेज में और तालीम के अंदर वो इन्वेस्टमेंट नहीं की जिससे कि तालीम का मेयार बुलंद हो सके। टेक्नोलॉजी की अवेयरनेस इज वन ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ दैट। और अगर ये इंडिया में क्या हुआ, इंडिया के अंदर आपको मालूम है कि पूरे इंडिया में एक इम्तिहान होता है 10वीं का, और वो 1.5 अरब का मुल्क है, और उस एक इम्तिहान की बेसिस पे आपकी तमाम की तमाम जो एजुकेटेड पॉपुलेशन है उसकी प्लेसमेंट होती है मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस के अंदर। पाकिस्तान के अंदर 27 बोर्ड है, इसके अलावा आपके ओ लेवल्स है, आईबी है, जीसीएससी है, ये बाकी भी हैं, तो अब 32-33 चीजें बन जाती हैं। एक टोटली फ्रेगमेंटेड सिस्टम है, एक टोटली एब्डिकेटेड सिस्टम है बाय द स्टेट। तो उसका कॉन्सिक्वेंस तो ये नेचुरल था कि यहाँ पर एक ऐसी चीज जो कि इन्वेस्टमेंट मांगती है, जो ह्यूमन रिसोर्स की इन्वेस्टमेंट मांगती है, लाइक टेक्नोलॉजिकल अवेयरनेस, वो उसकी कैजुअलिटी बन जाती, तो वो बन गई। आपने मेरे ख्याल से बड़ा अच्छा इसको आंसर किया है कि मुझे भी यही लगता है कि अगर मैं कुछ इंडियन स्टार्टअप के साथ, मुझे फाउंडर कहानी पे मौका मिला कि उनके साथ मैं बात कर सका, कुछ एड टेक प्लेटफॉर्म्स भी हैं उनके साथ बात कर चुका। मैंने वहाँ देखा है कि वहाँ पर स्कूल्स के अंदर ही स्टार्टअप कल्चर, आईटी कल्चर को बड़ा प्रमोट किया जाता है। वहाँ पे बड़ी गवर्नमेंट उनकी इस चीज़ पे बड़ा मोटिवेट करती है, खासतौर पे जो स्कूल गोइंग बच्चे होते हैं कि वो अपना कोई इनिशिएटिव लें, अपना कोई स्टार्टअप लें। इसीलिए आप देखें कि अब इंडिया की तमाम आईटी कंपनीज, अगला आईटी हब ही बल्कि इंडिया बनने जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने। जी, जी। सर, आप भी क्योंकि एजुकेशन सेक्टर के अंदर आ चुके हैं कर मुकाबला के साथ, और अब भी जैसे कि हमने कुछ चैलेंजेस की बात की कि हमारे स्कूल्स के अंदर किस तरह की प्रॉब्लम्स हैं, हमारे मुल्क के अंदर किस तरह की प्रॉब्लम्स हैं। तो आपको स्पेसिफिकली कर मुकाबला की इम्प्लीमेंटेशन में अभी तक क्या-क्या मसाइल दरपेश हुए हैं? देखिए पहला मसला तो ये है, जो कि एक जेनेरिक मसला है पाकिस्तान का, वो ये है कि हम एक बहुत मिसट्रस्टिंग सोसाइटी बन चुके हैं। कि हम ये समझते हैं कि कोई भी शख्स, कंपनी, स्टार्टअप, इवन हुकूमत या कोई भी अगर कोई नई चीज लेके आई है
तो उसको हम बड़ी शक की निगाह से देखते हैं। ये हमारा एक नेचुरल नेशनल इंस्टिंक्ट बन गया है कि हम हर चीज को शक की निगाह से देखते हैं, क्योंकि इतने जख्म खाए हैं कि वो सारा मुल्क जो है वो इसको, आवाम जो है वो इसी तरह देखती है। तो पहला प्रॉब्लम तो ये है कि जब भी हम एक नई चीज लाते हैं, और एजुकेशन जो है वो टेक्नोलॉजी में तो आपको पता है इज वेरी नेसेंट और बिल्कुल ही एक नई किस्म की चीज है, तो पहली तो ये कल्चरल एक प्रॉब्लम है कि लोग शक की निगाह से देखते हैं कि ये मालूम नहीं क्या चीज आ गई। दूसरा प्रॉब्लम जो हम फेस करते हैं वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर आज भी टेक्नोलॉजी को जादू समझा जाता है, और टेक्नोलॉजी की अवेयरनेस का लोग ये मतलब समझते हैं कि जो व्हाट्सएप यूज कर सकता है वो टेक्नोलॉजी में बड़ा कन्वर्सेंट हो गया, लेकिन ये ऐसा नहीं है। एक बात तो ये है कि टेक्नोलॉजी जादू नहीं है। टेक्नोलॉजी एक मोड और मीडियम है आपकी किसी भी प्रोडक्ट को पहुंचाने का लोगों तक। टेक्नोलॉजी इन इटसेल्फ इज नॉट द प्रोडक्ट, टेक्नोलॉजी इज द मीडियम टू ब्रिंग द टेक द प्रोडक्ट टू पीपल। इसके अंदर खराबियां भी आती हैं, इसके अंदर परफेक्शन नहीं होती। हमारे जितने इस वक्त सुन रहे होंगे दोस्त, और वैसे भी बाद में भी जो सुनेंगे, उन्होंने सब व्हाट्सएप यूज करते होंगे, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज करते, बाकी भी यूज करते होंगे, और डिफरेंट एप्स यूज करते हैं। आपको हर 10 मिनट के बाद आता, 10 दिन के बाद एक मैसेज आ जाता होगा कि अपडेट योर ऐप टू फिक्स बग्स। ये वो एप्स हैं जिनकी बिलियंस ऑफ डॉलर्स वैल्यू है, लेकिन ये भी बग्स फिक्स कर रहे होते हैं। तो दूसरी एक्सपेक्टेशन लेवल जो है वो ये होता है कि टेक्नोलॉजी के अंदर किसी किस्म की कोई खराबी नहीं आनी चाहिए। तीसरा इशू जो है वो ये है कि हमारी जो स्कूल्स हैं, मैंने जिस तरह कहा, क्योंकि वो बिजनेस ओरिएंटेड हैं और वो उनका काम पैसा कमाना है सिर्फ, मैं ज्यादातर 90% स्कूल्स की बात कर रहा हूँ प्राइवेट सेक्टर के, तो वो किसी चीज में पैसे खर्च करने को तैयार नहीं होते जब तक कि उनको उसका फौरी तौर पे कमर्शियल रिटर्न नजर ना आए। इसलिए ये बैरियर उनके लिए क्रॉस करवाना कि आपके लिए इसका कमर्शियल रिटर्न तो शायद फौरी नहीं है। हालांकि जब मैं आगे आपको डिटेल में कर मुकाबला की प्राइसिंग का बताऊंगा तो उसमें कोई इतना प्रॉब्लम भी नहीं है, लेकिन इसका क्वालिटेटिव डिफरेंस बहुत है आपके स्टूडेंट्स के लिए, आपके बच्चों के लिए। तो वो क्वालिटी कॉन्शियस नहीं है इतने, वो अपनी फाइनेंशियल कॉन्शियस ज्यादा है। तो ये एक अगला बैरियर आता है। एक चीज जो समझी जाती है, जिसके स्कूल्स भी शिकार हैं और जिसके बाकी लोग भी शिकार हैं, वो ये है कि लोग समझते हैं कि टेक्नोलॉजिकल पेनिट्रेशन जो है वो पाकिस्तान के अंदर नहीं है। टेक्नोलॉजिकल पेनिट्रेशन मेरा मतलब कि डिलीवरी सिस्टम्स की पेनिट्रेशन, मोबाइल्स की और इनकी, वो इतने दूर अफ्तादा इलाकों में नहीं है। बच्चे आप मेरे से ज्यादा जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर 70% पॉपुलेशन जो है वो स्मार्टफोन से कनेक्टेड है, और अब हर आपका जो फोन है घर में वो एक पीटीसीएल के जो लाइंस हैं वो आपकी वैसे ही सर्वर के तौर पे इस्तेमाल होती हैं और आपका इंटरनेट उनसे डिलीवर हो सकता है। लेकिन ये एक मेंटल बैरियर मौजूद है लोगों के स्कूल्स के जहन में और बाकियों के जहन में। तो एक नई चीज की एक्सेप्टेंस, उसकी उसको ट्राई करने की कैपेसिटी, ये जरा रेजिस्टेंस है पाकिस्तान के अंदर। कोविड के बाद बेहतर हुई है और अब और हो रही है, लेकिन फिलहाल ये सबसे बड़ा चैलेंज है हमारा कि स्कूल्स को ये कन्विंस करना कि आप बच्चों की स्टैंडर्ड को अपलिफ्ट करने पे तवज्जो दें। सही, लेकिन मुझे लगता है क्योंकि मैं भी एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म का स्टार्टअप चला रहा हूँ, तो मुझे जहाँ तक प्रॉब्लम नजर आई है कि हमारी जो यूथ है या हमारे जो बच्चे हैं वो एक जगह पे 5,000 का जाकर खाना खा लेंगे, दैट्स इजी फॉर देम ना। बट लेकिन अगर वो स्किल्स के ऊपर 2,000 रुपए भी खर्च करें तो उसमें भी बड़ा प्रॉब्लम आती है आपको। तो माइंडसेट जो हमारी यूथ का आजकल बन चुका है कि जो बहुत ज्यादा एंटरटेनमेंट ओरिएंटेड है, उससे रिलेटेड आपको कोई मसाइल दरपेश हुए हैं कि आपने माइंडसेट किस तरह से बदला है यूथ का? ये आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है, और कर मुकाबला का एक बहुत बड़ा मकसद ये है कि जो हमारे बच्चे, देखिए एक मसला है एजुकेशन का जो पाकिस्तान का नहीं है सिर्फ, वो दुनिया का है कि बच्चे अपनी एजुकेशन के साथ एंगेज नहीं रहे, और उनकी इंगेजमेंट की वजह भी, नॉन एंगेजमेंट की भी टेक्नोलॉजी ही है, क्योंकि वो गेम्स खेलते हैं, वो टैबलेट पे या मोबाइल पे अपना टाइम स्पेंड करते हैं। तो हमारा तो एक बहुत बड़ा स्लोगन पहले दिन से ये है कि इफ यू कांट
टेक अवे द गेम देन चेंज द गेम। तो हमने इसलिए कर मुकाबला के अंदर पहली चीज ये शुरू की कि हमने टूर्नामेंट्स कराने शुरू किए जो गेम बेस्ड हैं, जो क्विज बेस्ड हैं, और उनपे प्राइजेस रखे, और उसमें हजारों बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, पैसे देके पार्टिसिपेट करते हैं। अब तक 15-20 हजार पेड बच्चे पार्टिसिपेट कर चुके हुए हैं। तो देखिए, एजुकेशन पीछे रह गई है, डिलीवरी सिस्टम्स की बात कर रहा हूं, और बच्चे आगे निकल गए। अब दो ही तरीके हैं, या तो बच्चे को खींच के आप वापस उस क्लासिक डिलीवरी सिस्टम की तरफ लाएं, जो क्लास में बैठ के टीचर उनको रट्टा लगवा रहा है या पढ़ा रहा है, या आप एजुकेशन के अंदर वो जिद्दत पैदा करें उसके डिलीवरी सिस्टम में कि बच्चा उससे री एंगेज हो। तो हमने इसका सोल्यूशन, ये जो आपने प्रॉब्लम बताया, मेनली ये निकाला कि हमने बच्चों के लिए एनिमेटेड वीडियोस बनाए, एनिमेटेड वीडियोस को इंटरेस्टिंग बनाया, और उन एनिमेटेड वीडियोस के पीछे अब हमने क्विजेस बिल्ड, गेम्स बिल्ड की क्विज बेस्ड, और 2D गेम्स भी अब हम डेवलप कर रहे हैं ताकि बच्चा दोबारा एजुकेशन के साथ एंगेज हो। ओके, ओके। मेरे ख्याल से ये काफ़ी आपने मेरे ख्याल से स्टूडेंट्स को पीछे लाना ज़रा बुरी बात होगी, हमें अपने एजुकेशन सिस्टम को ही थोड़ा बेहतर कर लेना चाहिए। एब्सोल्युटली, फिर आपको जाना पड़ेगा बच्चे के पास। या जैसे सर आप बता रहे हैं कि आपने अभी तक गेम डेवलपमेंट इस तरह की चीज़ों को लेकर जो है अपने कर मुकाबला के प्लेटफ़ॉर्म को एंगेजिंग बनाया है। क्या आप अभी तक कोई सक्सेस स्टोरीज़ शेयर कर सकते हैं हमारे साथ? देखिए, मैं आपको एक बड़ी दो बताता हूँ। एक सक्सेस स्टोरी तो ये है कि हमने अभी लास्ट टूर्नामेंट जो अपना किया, उसके अंदर एक गुजरांवाला का गांव था जिसके बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, और वो नाइन्थ में, वो के पार्टिसिपेशन नाइन्थ में एग्जाम्स की वजह से लो थी, लेकिन थी नाइन्थ की क्लास में उस गांव के दो बच्चे फर्स्ट और सेकंड और थर्ड आ गए। वहां पर गांव में ओके, ढोल बजे, क्योंकि गांव में ढोल बज के अनाउंस किया जाता है, और ढोल बज के अनाउंस किया गया कि हमारे बच्चे जो हैं ये पाकिस्तान का मुकाबला जीते हैं। 100 स्कूलों ने पार्टिसिपेट किया। तो हमारा मकसद जो है कर मुकाबला में, वो एक ये भी है कि हम अपॉर्चुनिटी को इक्वलाइज करना चाहते हैं। आपने पाकिस्तान, दो पाकिस्तान बना दिए हैं। एक पाकिस्तान वो है जो मेरा पाकिस्तान है, आपका पाकिस्तान है, और हम जैसे लोगों का पाकिस्तान है, जो अफोर्ड कर सकते हैं, जो बच्चों को बेहतर स्कूलों में भेज सकते हैं, जो तालीम को खरीद सकते हैं। एक वो पाकिस्तान है जो इस फंडामेंटल राइट, बुनियादी हक को हासिल नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास पैसा नहीं। तो हमने, हमारा बेसिक मिशन स्टेटमेंट ये है कि नो चाइल्ड शुड बी लेफ्ट बिहाइंड। तो हम हर बच्चे को वो स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड करना चाहते हैं जो आज, मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, लेकिन आज बड़े बड़े स्कूलों में प्रोवाइड किया जा रहा है। दूसरी पर्सनल स्टोरी ये है कि हमने एक टूर्नामेंट किया जिसमें मेरे घर के मुलाजमों के बच्चों ने भी पार्टिसिपेट किया, और मेरे नेफ्यूज और नीस ने भी पार्टिसिपेट किया। तो एक ही जगह पर, एक ही घर से डिफरेंट इकोनॉमिक तबकों से लोगों ने एक टूर्नामेंट खेला, एक सवाल किए, एक जवाब दिए, और एक ही जगह पे उनके नाम लिखे गए। तो दिस इज व्हाट वी वांट टू ब्रिंग, दिस इज अ चेंज वी वांट टू ब्रिंग टू द एजुकेशन सिस्टम। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। मेरे ख्याल से जब हम सारे पहियों को एक ही तरह से चलाएंगे ना, तभी पाकिस्तान की गाड़ी जो है एक बेहतर तरीके से चल सकेगी। माशाल्लाह, आपका विजन कर मुकाबला का लेके बहुत अच्छा है कि एक गुजरांवाला के गांव में जो लड़का बैठा है वो भी, और जो लाहौर के डीएचए के अंदर लड़का बैठा है वो भी मुकाबला करे, और हम सब मिलके पाकिस्तान को एक बेहतर नेशन बना सकते। दैट्स रियली नाइस विजन ऑफ यू। सर, मैं कर मुकाबला का देख रहा था, आप लोग अब बी टू बी की तरफ जाना चाह रहे हैं, तो आप थोड़ा इस बी टू बी फंक्शनैलिटी की तरफ थोड़ा नजरसानी करवा सकते हैं हमारी, कि इसको हम किस तरह से इसका पार्ट बन सकते हैं, और ये किन लोगों के लिए? देखिए, ये एक बहुत बड़ा सवाल होता है हर स्टार्टअप के लिए, और आप क्योंकि खुद एक स्टार्टअप में हैं और आपने देखे भी होंगे, B2C का पुल और लालच बहुत बड़ा है, क्योंकि आप 25 करोड़ के मुल्क को देख रहे हैं, और आपको लगता है कि मैं B2C में जाऊंगा तो मैं पहले साल 1 लाख करूंगा, दूसरे साल 4 लाख करूंगा, तीसरे साल 10 लाख करूंगा, और फिर मैं 5 करोड़ पे पहुंच जाऊंगा। पर ऐसे होता नहीं है कि ये 25 करोड़ में से आपके 12 करोड़ तो ऐसे हैं जहां आपकी एक्सेसिबिलिटी नहीं होगी, उसके बाद ऐसे हैं जहां आप तक की रसाई के लिए आपको लातादाद मार्केटिंग की जरूरत पड़ेगी,
तो कर मुकाबला में हमने पहले दिन एक फैसला किया था कि हम ऐसा मॉडल चलाना चाहते हैं जो शुरू में कमर्शियली सस्टेनेबल भी हो, लेकिन वो उन तबकों तक पहुंच सके जहां पर हम चाहते हैं कि तालीम आम हो। तो वी वेंट थ्रू द B2B रूट, एंड थ्रू B2B वी आर गोइंग नाउ थ्रू टू B2C, बट वी आर नॉट अ डायरेक्ट B2C राइट नाउ। दो वजूहात हैं। पहली बात यह है कि आप जानते हैं कि B2C की एक्विजिशन कॉस्ट जो है वो इतनी ज्यादा है कि आप $15 से $18 एक कस्टमर की एक्विजिशन कॉस्ट है अगर आप B2C की तरफ जाते हैं, और ये मैं कम बता रहा हूं आपको, लेकिन ये एक्विजिशन कॉस्ट है। और एजुकेशन एक ऐसी चीज है जिस, और खास तौर पे हमारा कर मुकाबला का मकसद कि हम इसको आम करना चाहते हैं। तो B2C में बहुत एजुकेशन टेक्नोलॉजीज आई, कंपनीज आई, लेकिन वो उस तरह कामयाब नहीं हो सके। तो हमारी B2B के अंदर तीन मॉड्यूल्स हम प्रोवाइड करते हैं। दो मॉड्यूल स्कूल्स के लिए हैं, जिसमें एक है जिसको हम कर मुकाबला प्रीमियम कहते हैं, जहां टीचर्स के लिए भी और स्टूडेंट्स के लिए भी डैशबोर्ड प्रोवाइड किया जाता है। उस डैशबोर्ड के अंदर इस वक्त ग्रेड 1 एंड 2 रेडी है, ग्रेड 3 2-3 महीने में रेडी, 2 महीने में रेडी हो जाएगा। उस डैशबोर्ड के अंदर कंप्लीट वीडियो रिसोर्सेज इंग्लिश और उर्दू में प्रोवाइड की जाती हैं, और उनकी बेसिस पे टीचर्स जो हैं वो अपने स्टूडेंट्स को क्विजेस दे सकते हैं, असाइन कर सकते हैं, और उन क्विजेस पे फिर स्टूडेंट्स जब वो फिल करते हैं और सबमिट करते हैं तो टीचर्स के पास उन स्टूडेंट्स की असेसमेंट्स आ जाती हैं और उनका डेटा एनालिटिक्स भी आ जाता है कि ये कहाँ वीक है, कहाँ नहीं है। इसकी प्राइस देखिए, दो चीजें हैं, एक है विलिंगनेस टू पे और एक है अफोर्डेबिलिटी टू पे। जो आपने पहले बात की थी कि 5,000 का खाना खाएंगे, 2,000 का स्किल नहीं करेंगे, क्योंकि इसका मतलब है उनकी अफोर्डेबिलिटी पे टू पे है, उनकी विलिंगनेस टू पे नहीं है। तो अफोर्डेबिलिटी टू पे का इलाज हमने निकाल लिया कि हमारी रेंज है कि हम ₹250 से ₹600 पर स्टूडेंट पर मंथ फॉर ऑल सब्जेक्ट्स चार्ज करते हैं। और ये डिपेंडेंट है आपकी फीस पे, कि अगर आपकी फीस ₹3,000 है तो हम आपसे ₹250 चार्ज करेंगे। 7% ऑफ द फीस से हम ज्यादा नहीं जाते इस प्रीमियम प्लेटफॉर्म के लिए। और ये प्रीमियम प्लेटफॉर्म में हमारे पास बड़े स्कूल्स भी हैं। लॉर्ड ग्रामर स्कूल ने हमारे साथ किया हुआ है, और ने किया हुआ है, इधर सूफी फाउंडेशन ने किया हुआ है, कराची में वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस ने किया हुआ है, एनजीओ से लेके तो LGS तक हर किस्म का स्कूल हमारे पास मौजूद है। तो देखिए, एबिलिटी टू पे का तो इलाज हमने निकाल लिया कि 200-250 रुपए महीना आज के जमाने में 3 कप चाय की कीमत है, या सिगरेट की एक डब्बी भी नहीं आती इतने पैसों में। तो वो एबिलिटी टू पे तो हमने निकाल लिया। विलिंगनेस टू पे जो है वो स्कूल्स अब सेंसिटाइज करें और कर रहे हैं। हमारा 100% पायलट कन्वर्जन रेट है। तो ये तो पहला मॉड्यूल है। दूसरा मॉड्यूल हमारा है जिसको हम KM टीच कहते हैं। ये हमने निकाला है ऐसे स्कूल्स के लिए जहां पे बिल्कुल ही अफोर्डेबिलिटी नहीं, और उन स्कूल्स में हम KM टीच के अंदर टीचर को डैशबोर्ड प्रोवाइड करते हैं, और टीचर जो है वो क्लास में हमारी एक्सेस कर सकती हैं तमाम रिसोर्सेज को, और क्विजेस भी एक्सेस हो जाते हैं जो क्लास में रन कर सकते हैं, और वो अपने स्टूडेंट्स को हमारी रिसोर्सेज दिखाएं, उस पे क्विजेस दिखाएं, ताकि स्टूडेंट जो है वो सप्लीमेंट हो सके। इसमें क्या वजह है ये टीच डेवलप करने का? क्योंकि हमारे यहाँ सबसे बड़ा इशू टीचर का है कि टीचर्स की क्वालिटी पाकिस्तान में अच्छी नहीं है। 80-90% तो ऐसे टीचर्स हैं जो बिल्कुल बेचारे, क्योंकि उनको खुद ट्रेन नहीं किया गया तो वो नहीं उस तरह की डिलीवरी कर सकते। हमारा मकसद ये है कि जो आप क्लास में पढ़ा रहे हैं, KM टीच के थ्रू, बायलिंगुअल है ये, इंग्लिश उर्दू दोनों में है, कि आप उसको अच्छी तरह सप्लीमेंट कर सकें और बच्चा समझ सके। इसकी कीमत जो है वो, अगर आप पूरे साल का पे करने को तैयार हैं, तो ₹6,500 महीना है फॉर द एंटायर ब्रांच। ओके। तो ये तो कुछ भी नहीं है कि हम ₹6,500 में एक्सेस जितने मर्जी बच्चे हों, हम एक्सेस टू कर मुकाबला रिसोर्सेज दे देते हैं कि आप अपने, आपके 200 बच्चे हैं, 300 बच्चे हैं, 400 बच्चे हैं, ग्रेड 1 2 3 कंप्लीट है, और जल्दी जल्दी ग्रेड्स ऐड हो जाएंगे, और क्विजेस ग्रेड 10 तक कंप्लीट है।
तो ये 6,500 रुपए महीना तो इज एब्सोल्युटली नथिंग। आई थिंक यू वुड आल्सो से कि ये इट्स नो प्राइस। तो वो ये हमारा केएम टीच मॉड्यूल है, जिसमें टीचर ट्रेनिंग भी होगी, जिसमें स्टूडेंट्स की एंगेजमेंट भी होगी, और इसमें ऑन द स्पॉट टीचर स्टूडेंट को असेस भी कर सकेगा थ्रू क्विज। तीसरा मॉड्यूल जो है हमारा वो केएम लर्न है, जो B2B तो नहीं है, वो B2C है, जिसमें हमने मुख्तलिफ कॉरपोरेट्स को, बड़ी बड़ी कंपनीज, इवन छोटी कंपनीज को अप्रोच किया है कि देखिए आपके एम्प्लॉयज मैनेजिंग डायरेक्टर से लेकर तो नीचे पीएम तक है, लेबर तक, और ये मुख्तलिफ किस्म के स्कूलों में जा रहे हैं। और आज की दुनिया में कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी, एम्प्लॉय वेलफेयर एंड अवेयरनेस, बिकॉज अ हैप्पी एम्प्लॉय, अ सैटिस्फाइड एम्प्लॉय इज अ प्रोडक्टिव एम्प्लॉय, ये दुनिया की हर यूनिवर्सिटी की रिसर्च है। इसलिए आप अपने एम्प्लॉयज पे इन्वेस्ट कीजिए, और अपने एम्प्लॉयज पे हम आपको ये फॉर अ फिक्स्ड प्राइस, विच इज वेरी नॉमिनल, विच फॉर अ फिक्स्ड प्राइस हम आपके तमाम एम्प्लॉयज के बच्चों को एक्सेस दे देते हैं टू कर मुकाबला रिसोर्सेज। इसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया है हमें, और मुख्तलिफ कॉर्पोरेट्स जो हैं वो अभी जिनके साथ हमारे एग्रीमेंट्स अगले 10 दिन में एग्जीक्यूट होने वाले हैं, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, बट दीज आर फ्यू ऑफ द बिगेस्ट कंपनीज इन पाकिस्तान। और उसके अलावा छोटी 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 बहुत, रास्ता, क्योंकि आपने खुद नाम लिया था, रास्ता फॉर एग्जांपल हैज साइंड अप, अदर्स हैव साइंड अप, आरएफ हबीब लिमिटेड हैज साइंड अप। तो ये बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है, क्योंकि देखिए बुनियादी तौर पे पाकिस्तान में जो बिजनेसमैन है वो बुरा नहीं है, वो चाहता है कि उसके एम्प्लॉयज का भी भला हो, वेलफेयर हो, और कुछ, और कीमत इतनी कम है कि वो अपने एम्प्लॉयज के लिए ये इसको अडॉप्ट करने में कोई ले तो लाल से काम नहीं ले रहे, और ये एक्चुअली इज रियली बिकमिंग क्वाइट सक्सेसफुल। ओके ओके, सो ये जो आपने कॉर्पोरेट का बताया है, इसकी प्राइसिंग क्या है? इसकी प्राइसिंग देखिए, एक हमारा, मैं प्रीमियम मॉड्यूल की नहीं बताता क्योंकि उसको साइड पे छोड़ देते हैं, वो बहुत कम कंपनीज के लिए। जो नॉर्मल हमारी प्राइस रेंज है वो है, अगर आपके 100 तक एम्प्लॉयज हैं, 1 to 100, तो आपको सिर्फ 19,000 रुपीज अ मंथ पे करना। ओके अगर आपके 300 एम्प्लॉयज तक हैं तो आपको सिर्फ 28,000 रुपीज अ मंथ पे करना। अगर आपके 500 तक एम्प्लॉयज हैं तो आपको सिर्फ, और 500 एम्प्लॉयज का मतलब उनके जितने मर्जी बच्चे हों, तो आपको सिर्फ 38,000 रुपीज पे करना है। और अगर आपके 1,000 एम्प्लॉयज हैं तो आपको 90,000 रुपीज पे करना है। अगर 1,000 से 2,000 हैं तो आपको 1.5 लाख रुपया, और अगर 3,000 से ऊपर हैं तो आपको 3 लाख रुपया महीना पे करना। 3,000 एम्प्लॉयज का मतलब है कि उनके एक बच्चा तो होगा ना एवरेज, 3,000 बच्चे, which comes to 100 रुपीज पर चाइल्ड फॉर अ कंपनी जिसका 3,000 का लेबर बिल ही करोड़ में होगा। एग्जैक्टली। ये प्राइसिंग है हमारी इस लर्न की, और काफी इसीलिए कामयाब हो रहा है, क्योंकि जिस तरह मैंने कहा, वी आर कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, बट आवर मेन ऑब्जेक्टिव इज टू टेक कर मुकाबला व्हेन नो वन इज गोइंग। ओके, नाइस नाइस, माशाल्लाह आपका काफी एक अफोर्डेबल पैकेज है मेरे ख्याल से। आई पर्सनली रिकमेंड टू डिफरेंट स्कूल्स के आपके वो कर मुकाबला थैंक यू के वेरी मच। प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करें, क्योंकि ये जाहिर सी बात है कि ये एक अच्छा इनिशिएटिव होगा। क्योंकि अक्सर हम सुनते हैं कि आपका मोबाइल, आपका टीवी, आपका इवन ऑफिस का जो डेस्क है वो तब्दील हुआ है, लेकिन हमारा क्लासरूम पिछले 100 साल से एक ही तरह का नजर आ रहा है, जो कि एक बोर्ड और कुछ कुर्सियां हैं। लेकिन देखिए, इसीलिए तो पाकिस्तान की लर्निंग पॉवर्टी जो है वो 76-77% है, जिसका मतलब है कि अगर बच्चा स्कूल जा रहा है, अगर एक पे देख लें तो वो कोई 75% कुछ सीख के नहीं आ रहा, और अगर 5 बच्चे जा रहे हैं तो उनमें से 4 कुछ सीख के नहीं आ रहे। हमारा सारा सिस्टम रट्टे पे बेस्ड है, हम थिंकर्स पैदा नहीं कर रहे, और ये अब साबित हो रहा है, हम देख रहे हैं। वी आर नॉट कम्पिटिटिव एनी मोर इन द वर्ल्ड। हम जितनी मर्जी अपनी तारीफें कर लें, फैक्ट यही है कि हम कंपेटिटिव नहीं रहे। हमें कंपेटिटिव होने के लिए अपनी बेसिक एजुकेशन में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, और बेसिक एजुकेशन के अंदर देखिए, ब्रिक एंड मॉर्टर मॉडल जो है वो सक्सेसफुल नहीं हो सकेगा, क्योंकि मैं ये नहीं कह रहा उसकी रिप्लेस होना चाहिए, रिप्लेस नहीं, बट ब्रिक एंड मॉर्टर मॉडल अलोन कैन नॉट बी सक्सेसफुल फॉर अ पॉपुलेशन ऑफ 25 करोड़ लोग, जहां पे स्टेट अपनी ड्यूटी पूरी नहीं कर रही, प्राइवेट सेक्टर सिर्फ बिजनेस करना चाह रहा है। तो यहां पर टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन जो है वो निहायत जरूरी है इस एजुकेशन स्टैंडर्ड को ऊपर करने के।
सर, हम ब्रेक पे जाने से पहले आपके कर मुकाबला के B2B बिजनेस के बारे में बात कर रहे थे, तो आप मुझे थोड़ा इसके ऊपर बता सकते हैं कि आपके डैशबोर्ड के ऊपर क्या-क्या सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या-क्या फीचर्स हैं जो कि स्टूडेंट्स की लर्निंग के लिए बेहतर है? जी, देखिए जो हमारा B2B का प्रीमियम मॉड्यूल है, उसके अंदर डैशबोर्ड के अंदर टीचर के पास तमाम वीडियो रिसोर्सेज का एक्सेस है। उनके पास क्विजेज और असाइनमेंट्स देने का स्टूडेंट्स को टैब है। उनके पास रिपोर्ट्स भेजने का टैब, स्टूडेंट्स को टैब है। रिपोर्ट्स देखने का टैब है। उनके पास लीडर बोर्ड है कि वो देख सकें, एडमिनिस्ट्रेटर्स जो हैं वो अपनी तमाम टीचर्स की परफॉर्मेंस देख सकें। उसके बाद इसमें क्विजेज के टैब्स हैं। देन इसके अंदर असेसमेंट और एनालिटिक्स की इंफॉर्मेशन भी वहां पर मौजूद है कि बच्चे कहाँ पे, कौन सा बच्चा कमजोर है, किस चीज में कमजोर है और कहाँ तवज्जो की जरूरत है। स्टूडेंट का जो है वो एग्जैक्टली यही है, लेकिन उसके अंदर जो क्विजेज और असाइनमेंट्स देने के और लीडर बोर्ड है वो ऑब्वियसली नहीं है। क्विज स्टूडेंट के डैशबोर्ड के ऊपर मौजूद है कि वो रिसोर्सेज कौन कौन सी एक्सेस कर सकता है अपने ग्रेड की, वो क्विजेज उसके सारे एक्सेसिबल हैं, रिपोर्ट्स एक्सेसिबल हैं, और उसको अगर वो उन गेम्स को खेलना चाहता है क्विजेज की, तो प्रैक्टिस के क्विजेज भी अवेलेबल हैं। जो मैंने आपको बताया जो टीच है, KM टीच, क्योंकि उसका डैशबोर्ड सिर्फ टीचर का डैशबोर्ड है, तो उस डैशबोर्ड के अंदर सिर्फ रिसोर्सेज अवेलेबल हैं जो हमारी, और उन रिसोर्सेज के साथ हर चैप्टर के क्विजेज अवेलेबल। सही। तो सर, जो आपकी वीडियोज़ की बात कर रहे थे, ये एनिमेटेड वीडियोज़ होती हैं या ये रिकॉर्डिंग लेक्चर्स होते हैं? नहीं, एनिमेटेड है, उसकी एक वजह है। हम शुरू हुए हैं प्राइमरी से, हम ऊपर से नहीं शुरू हुए। एक आसान तरीका था कि हम 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं को शुरू करते, क्योंकि वो लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं। उससे बच्चे की फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस भी होती है, पेरेंट्स को शौक भी होता है, यार मेरा बच्चा कितने जल्दी पढ़ के तो मेडिकल कॉलेज दाखिला ले, तो वो एक फर्क डायनामिक्स वर्क कर रहे होते हैं। पेरेंट्स आर मोर विलिंग टू स्पेंड मनी ऑन देयर मैट्रिक और FSC चिल्ड्रन रादर देन यंगर चिल्ड्रन। लेकिन जब तक आप बुनियाद मजबूत नहीं करेंगे, आपकी इमारत मजबूत नहीं हो सकती। इसलिए अगर आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आप मैट्रिक को पढ़ाकर आला तालीम वाले हाँ बच्चे जी। तैयार कर देंगे, तो ये नहीं हो सकता। आपको तालीम बुनियाद से देनी पड़ेगी, आपको तालीम ग्रेड 1 से देनी पड़ेगी। तो हमने ग्रेड 1 से शुरू किया है, और ग्रेड 1 में बच्चे का बड़ा स्पेशल बॉन्ड होता है अपने टीचर के साथ, और वो चाहे आउट ऑफ फेयर आता है या आउट ऑफ लव आता है। तो लोगों ने क्या किया कि उन्होंने एक बंदा बिठा दिया, जिसमें आप बैठे हैं मैं बैठा हूं, जो लेक्चर दे रहा है, और वो लेक्चर बच्चे को सुन रहा है। बच्चे की अटेंशन नहीं इस तरह आप गेज कर सकते और गेन कर सकते, क्योंकि वो क्लास में मुश्किल से 40 मिनट का लेक्चर सुनता है, तो वो कैसे बैठ जाएगा 40 मिनट के लिए। इसलिए हमने तमाम जो वीडियोस हैं उनको एनिमेटेड बनाया, ताकि वो जो देखता है ना कि मेरी टीचर तो मुझे सिखा रही थी इस तरह, ये जो बंदा बैठा है ये तो डिफरेंट तरीके से सिखा रहा है, उसके दिमाग में कंफ्यूजन आ जाती है। कंफ्यूजन इज द वर्स्ट थिंग दैट यू कैन डू टू अ चाइल्ड। एनिमेटेड वीडियोस दो काम करती हैं, वो एंगेज भी करती हैं उसको, क्योंकि उसको फनी कार्टून कैरेक्टर्स नजर आते हैं, तरीकाकार हंसी मजाक का सिखाने वाला होता है, और दूसरे उसको एक ह्यूमन बीइंग नहीं नजर आता जिसके साथ वो आइडेंटिफाई करे उसको और उसके साथ फिक्सेटेड हो जाए। ऑल आर कंटेंट इज एनिमेटेड वीडियो, खासतौर पे लोअर ग्रेड्स का, और उन एनिमेटेड वीडियोस आर बायलिंगुअल, बोथ इन इंग्लिश एंड इन उर्दू। ओके, ओके। सर, हमारी क्योंकि ये ऑडियंस जो है मोस्टली स्टार्टअप फाउंडर्स हैं या वो स्टूडेंट्स हैं जो कि स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहते हैं। तो सर, स्टार्टअप के अंदर एक बड़ा डिफिकल्ट प्रोसेस होता है फीडबैक गैदर करना। तो आप कर मुकाबला के अंदर अपना फीडबैक किस तरह से लेते हैं डिफरेंट स्कूल से और डिफरेंट स्टूडेंट से? देखिए, एक तो जेनेरिक फीडबैक है जो आपको इस बात से मिल जाता है कि आपके कितनी रिटेंशन रेट है। हमारा रिटेंशन रेट 100% है स्कूल्स के साथ, तो वो आपको, और 2 साल से चल रहा है और नए आ रहे हैं, तो एक तो ये मिल जाता है कि वी मस्ट बी डूइंग समथिंग राइट कि वो रिटेन हो रहे हैं। दूसरा, हम स्कूल्स के साथ बहुत क्लोजली एंगेज रहते हैं, जहां पे हम उनका फीडबैक लेते हैं कि उनको कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है, तो वो हमें आइडेंटिफाई करें, और वो हमें बहुत आइडेंटिफाई करते हैं। हमने 700 टीचर्स इन्वॉल्व किए थे पार्ट टाइम इस कंटेंट को बिल्ड करने के लिए। देखिए, एजुकेशन एक ऐसी चीज है जिसको आप
टीचर्स के बाय इन के बगैर और उनके फीडबैक के बगैर आप नहीं डेवलप कर सकते। तो हमने इसको बहुत ज्यादा उनकी मर्जी से और उनकी रहनुमाई से बिल्ड किया है। मैं आपको एक बड़ी छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। हम लोगों का लाहौर ग्रामर स्कूल के गुजरांवाला के साथ है एग्रीमेंट। उन्होंने हमें कहा कि जी आप ये हम चाहते हैं कि आप ह्यूमन माइग्रेशन भी पढ़ाएं ग्रेड 1 को। अभी एक अच्छा स्कूल जो है वो कितना इंटेलिजेंटली सोचता है, इसकी एग्जांपल है कि आप ग्रेड 1। मैंने सोचा, मैंने कहा ह्यूमन माइग्रेशन कौन पढ़ाता है ग्रेड 1 को, अभी तो बच्चा भी। मैंने कहा नहीं, प्रॉब्लम ये है कि जो सेंट्रल पंजाब है ये माइग्रेशन की बेल्ट है, या यहाँ से लोग बड़े शहरों में चले जाते हैं या बाहर चले जाते हैं। तो अब अबू बकर और महमूद बैठे हुए थे, मई में बेस्ट फ्रेंड्स थे, हाथ पे हाथ पकड़ के जाते थे टकशॉप खाना। अबू बकर चला गया जर्मनी, और जब वो महमूद आया वो शौक में गया कि ये कहाँ चला गया अबू बकर। सो हम चाहते हैं कि बच्चों को बचपन से ही ये पता हो कि ह्यूमन माइग्रेशन इज समथिंग दैट इज हैपनिंग फॉर द लास्ट 7,000 ईयर। इवन होली प्रॉफिट माइग्रेटेड, तो ये कोई ऐसी चीज नहीं है। इट्स अ वेरी इंटेलिजेंट अप्रोच टू स्कूलिंग। तो हमने, उन्होंने कहा हम चाहते हैं आप स्पेशल वीडियो डेवलप करें हमारे लिए। हमने उनके लिए स्पेशल वीडियो डेवलप की इस ह्यूमन माइग्रेशन के ऊपर। एक स्कूल में बुलिंग का बहुत प्रॉब्लम, उन्होंने कहा हमारे लिए आप अगर बुलिंग पे वीडियो डेवलप कर दें, उनकी कॉस्ट में आप एक्स्ट्रा नहीं चार्ज कर रहे थे। हमने कहा हम कर देते हैं, क्योंकि ताकि प्रॉब्लम खत्म हो। तो इस तरह का भी फीडबैक आता है जिसकी बेसिस पे हम स्कूल्स के लिए कस्टमाइज भी कर देते हैं चीज। that's very nice feature I think कि कस्टमाइज जैसा मुझे बुलिंग का स्पेशली मेरा बड़ा पर्सनल एक्सपीरियंस है बुलिंग से रिलेटेड। मुझे लगता है कि बुलिंग के ऊपर ना इतना ध्यान नहीं दिया जाता पाकिस्तान के अंदर ना, कि पेरेंट्स इवन डोंट टेक सीरियसली इफ योर चाइल्ड गॉट बुलेड इन अ स्कूल, क्योंकि उसकी मेंटल हेल्थ पर काफी ज्यादा फर्क पड़ जाता है। आई मीन like I also faced bullying in my school and that impacted a lot in my personality. So मेरे ख्याल से बुलिंग एक ऐसा फीचर है जो कि स्कूल के अंदर बहुत ज्यादा इंसानों को या टीचर्स को जो है वो एड्रेस करना चाहिए कि हाउ टू टैकल दिस, और इसके अपनी पर्सनालिटी को किस तरह से इम्पैक्ट नहीं होने देना इस बुलिंग सिस्टम से। तो सर अगर या तो सर अगर आप बिजनेस की बात कर रहे हैं तो आपको ये एनिमेटेड वीडियोस जो है आप किस तरह से डेवलप करते हैं, या आप आउटसोर्स करते हैं या आप ये खुद डेवलप करवाते नहीं, हैं ये all our content is in-house built. We've got a team, ओके total strength of about 40-45 people total। कर मुकाबला में लोग काम करते हैं, और उसकी कंटेंट टीम है, प्रोडक्शन टीम भी हमारी अपनी है, स्क्रिप्ट राइटर्स भी अपने हैं, एनिमेटेड वीडियोस भी हम खुद ही डेवलप करते हैं। दैट्स व्हाई इट्स बीन अ वेरी वेरी लॉन्ग प्रोसेस एंड इट्स अ वेरी, मैं आपको अगर बताऊं तो कैपिटल इंटेंसिव प्रोसेस रहा है। आप क्योंकि जानते हैं एनिमेटेड वीडियोस डेवलप करना आसान काम नहीं है, बहुत पैसा खर्च होता है। और हमने आज तक एक्सेप्ट फॉर थोड़ा सा लोन, फ्रेंड्स एंड फैमिली के जो लोन कन्वर्टेबल था, हमने एक टेडी पैसा रेज नहीं किया, और हमने सारा बूटस्ट्रैप किया। एंड एवरी, और इसके अंदर मैं अमाउंट तो नहीं बोलूंगा, लेकिन अ लॉट ऑफ मनी हैज गॉन इनटू दिस वेंचर। बट हमारा एक मकसद था, हम ये कहते थे, शायद ओल्ड स्कूल हैं या जो भी वजह है, हम ये कहते थे कि हम कॉन्सेप्ट की बेसिस पे पैसा नहीं रेज करेंगे। हम पैसा उस वक्त रेज करेंगे जब हम प्रोडक्ट को वैलिडेट करा चुके होंगे, बिल्ड कर चुके होंगे रीजनेबली, और उसकी कस्टमर बेस को रिटेन करना शुरू कर देंगे। अल्लाह के फजल से हमारी प्रोडक्ट रेडी हो चुकी है, हमारी कस्टमर बेस असाइन हो गई है, शुरू हो गए हैं, वी आर रेवेन्यू पॉजिटिव, और गॉड विलिंग बाय द एंड ऑफ द ईयर वी विल बी ब्रेकिंग इट। दैट्स रियली नाइस, दैट्स रियली नाइस। सर आप जैसे कि बात कर रहे थे कि आपने स्टार्ट किया प्राइमरी से, तो आपकी दोनों ऑडियंस की अगर हम बात करें कि मोस्टली प्राइमरी को फीमेल टीचर्स पढ़ाते हैं, तो स्टूडेंट्स और फीमेल्स की जरा माइंडसेट जरा डिफरेंट होता है। तो आपको इस तरह की कौन सी चैलेंजेस आए हैं कि आपको कर मुकाबला के अंदर ये नेचर वाइज, ह्यूमन नेचर वाइज ये प्रॉब्लम्स फेस करने को मिली, और आपने फिर अपने इंटरफेस को उस तरह से बेहतर किया उस हवाले से? ये बड़ा ही इंटेलिजेंट क्वेश्चन है आपका। आई एम रियली इम्प्रेस्ड बाय दिस क्वेश्चन एक्चुअली। देखिए 70-80% टीचर्स फीमेल्स हैं प्राइमरी के। अब हमारा मुआशरा ऐसा है कि हम औरत को अगर काम करने की कोई मियाँ शौहर या वो इजाजत दे भी दे,
तो वो समझता है कि मुझे कोई तमगा लगाना चाहिए कि मैंने, देखो मैं कितना आला आदमी हूँ, लिबरल हूँ, कि मैंने इजाजत दे दी। तो वो बेचारी औरत पहले ही एक बोझ के तले काम कर रही। फिर उस औरत को अपने ससुराल का भी ख्याल रखना है, या माँ बाप का भी ख्याल रखना है, बच्चों का भी ख्याल रखना है, घर का भी ख्याल रखना है, और उसको स्कूल में भी जाके पढ़ना। सो उसके लिए बहुत डिफिकल्ट है टाइम मैनेजमेंट। और वो आप देख सकते हैं स्कूल के टीचर्स की लाइफ, ये ख्याल होता है कि स्कूल की बड़ी आसान नौकरी है, 7:30 गए, 8 बजे गए, 2 बजे आ गए। पीपल डोंट रियलाइज दैट अ वुमन देन हैज टू स्टार्ट वर्किंग अगेन एट 2:30 or 3 o'clock with her kids, with her in-laws or with the parents or whatever they are. कर मुकाबला का ब्यूटी ये है कि ये टीचर्स की लाइफ को आसान बनाता है और उनके लिए टाइम को फ्री अप करता है, कि जो टाइम वो कापियां चेक करने में लगाने थे उनको, या क्विजेस फॉर्मुलेट करने में लगाने थे, या दोहराई कराने के अंदर बार बार लगाने थे, वो टाइम जो है वो स्पेंड कर सकती हैं मोर प्रोडक्टिव थिंग्स की तरफ। देखिए मेरा हमेशा से एक असूल रहा है कि आप स्कूल्स को रिप्लेस नहीं कर सकते। ये जो इन स्टार्टअप्स ने या एडटेक्स ने कोशिश की है कि स्कूल को रिप्लेस करके एक अल्टरनेटिव स्कूलिंग सिस्टम बना दें, मैं उससे एग्री नहीं करता। आप स्कूल पढ़ने नहीं जाते, आप स्कूल लाइफ स्किल सीखने जाते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको 5वीं का कोई वाकया याद है, तो आप मुझे ये नहीं बताएंगे कि मैंने वो चैप्टर पढ़ा था मल्टीप्लिकेशन का। आप मुझे कहेंगे वो यार वो असद ने मुझे ये मुक्का मारा था, फिर हमारी सुलह हो गई, फिर हमने चाय पी, फिर कॉफी पी, फिर हम ये, कि आपने दोस्तियां किस तरह निभानी है, दुश्मनियां किस तरह खत्म करनी है, आप लाइफ स्किल सीखते हैं। दैट्स द रियल जॉब ऑफ अ स्कूल। हमारी टीचर्स के पास टाइम ही नहीं होता कि वो इसमें रियल जॉब के ऊपर तवज्जो दे सकें। तो टीचर का बायन अगर नहीं आएगा ना वर्कर, तो कोई एडटेक कामयाब नहीं हो सकता। इसलिए टीचर का बायन कर मुकाबला का ये है कि उस टीचर की क्वालिटी ऑफ डिलीवरी को इंप्रूव करता है, उसकी ऑन जॉब ट्रेनिंग करता है, और तीसरी उसके टाइम को फ्री अप करता है और उसकी जिंदगी को आसान बनाता है। तो ये औरत के लिए तो कर मुकाबला बिल्कुल एग्जैक्ट फिट है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। जैसे जैसा हम बात कर रहे थे अपनी प्रीवियस टॉक के अंदर कि पाकिस्तान के अंदर बड़े डिफरेंट तरह के स्कूलिंग सिस्टम है, कि अमीर का पाकिस्तान और है, गरीब का पाकिस्तान और है। इसी तरह बच्चों के अंदर भी बड़ा डिफरेंस है कि अगर हम बात करें कि जो बच्चे लाहौर या इस्लामाबाद में रहते हैं, वो मोर टेक्नोलॉजी को ज्यादा बेहतर तरीके से समझते हैं। इवन दे हैव आईपैड, दे हैव लैपटॉप्स इन देयर हाउस। लेकिन अगर हम वही थोड़े डेवलपिंग सिटीज की तरफ जा सकें, कि जो रिमोट एरियाज हैं बेसिकली, या थोड़े गुजरांवाला टाइप, या साउथ पंजाब के अंदर जो सिटीज है, वहां पर बच्चे इतने ज्यादा टेक्नोलॉजी फ्रेंडली नहीं होते। मोस्टली लोगों के पास वहां पर लैपटॉप्स भी नहीं होते, अगर हम स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स की बात करें ना। तो आप अपने प्लेटफॉर्म को इस तरह किस तरह इंक्लूसिव रखते हैं कि वो हर एक स्टूडेंट के लिए यूजर फ्रेंडली रहे और हर एक बंदा उसके साथ इजीली इंटरेक्ट कर सके? पहली बात तो हम इस तरह करते हैं, वी आर 3G ऑप्टिमाइज्ड, सो यू डू नॉट नीड अ लैपटॉप और टैबलेट फॉर यूज ऑफ कर मुकाबला प्लेटफॉर्म, यू जस्ट नीड अ बेसिक स्मार्ट। तो जिसकी वजह से आपकी वो जो पॉपुलेशन रीच है वो बहुत बढ़ जाती है। क्योंकि अगर आप सिर्फ लैपटॉप पे रखेंगे या टैबलेट पे रखेंगे, तो आपने 80% पाकिस्तान को, तो 70-75 को तो उधर ही फारक कर दिया, क्योंकि उनके पास तो जी। टैबलेट और लैपटॉप नहीं है। लेकिन स्मार्टफोन आप फैसलाबाद में देखते हैं, गुजरांवाला में भी मैंने देखा है, बाकी भी स्मार्टफोन बहुत लोगों के पास है। तो बेसिक स्मार्टफोन, एक तो इट इज यूजेबल, और तो बेसिक स्मार्टफोन लेवल। और इससे भी बढ़कर बात यह है कि ये जो हमने केएम टीच डेवलप किया है, ये किया ही इस मार्केट के लिए जिसकी आप बात कर रहे हैं, कि बच्चा खुद अगर टेक्नोलॉजी फ्रेंडली नहीं भी है इस वक्त, तो वो कम से कम क्लासरूम में एक स्क्रीन लगी होगी जिसके ऊपर कर मुकाबला की वीडियो रन कर रही होगी, और फिर एक क्विज पॉपअप करेगा जिसको वो कॉपी पेंसिल से उसी वक्त हल करके दे सकता है। तो उसका एटलीस्ट जो इनिशियल बैरियर फॉर टेक्नोलॉजी है वो खत्म होना शुरू हो जाएगा। और ये मार्केट जो है हमारी साउथ पंजाब की, केपी की, इवन बलोचिस्तान, इंटीरियर सिंध और सेंट्रल पंजाब के कुछ इलाकों में, ये इसी मार्केट के लिए हमने केएम टीच डेवलप किया है, कि वहां पर बच्चे को अपनी गैजेट यूज करने की जरूरत ना पड़े, वो स्कूल में ही कर मुकाबला की फैसिलिटीज और कर मुकाबला के प्लेटफॉर्म को से मुस्तफीद हो सके।
सही। सर आप इसका फ्यूचर क्या देखते हैं कि कर मुकाबला का इम्पैक्ट क्या होगा पाकिस्तान को के एजुकेशन सिस्टम में और पाकिस्तान के एजुकेशनल लैंडस्केप में? देखिए, ख्वाब और हकीकत जो है ना, उसके अंदर बेइंतहा फर्क होता है। और अगर मैं आपको ख्वाब की बात बताऊं और जो मैं समझता हूं पोटेंशियल, वो कामयाब होता है या नहीं होता, दैट टाइम विल टेल। बिकॉज उसके अंदर बेइंतहा फैक्टर्स हैं, उसके अंदर कर मुकाबला की क्वालिटी ऑफ कंटेंट का सिर्फ फैक्टर नहीं है, उसके अंदर बेइंतहा और फैक्टर्स आ जाते हैं, मुल्क के हालात हैं, बाकी चीजें। लेकिन जिस तरह हम चल रहे हैं, अगर कर मुकाबला आइडियली इंप्लीमेंट हो जाता, मैं आपको, मेरी ऑलमोस्ट 58 ईयर्स उम्र है, 33 साल 34 साल वकालत कर चुका हूं। मैंने बहुत दुनिया देखी है। आई वेंट टू वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज इन द वर्ल्ड, सो taught at LUMS and everything. So it's not that I'm speaking from a position where I've not experienced life, but having experienced life, adult life, for at least 37 years, I can say it with confidence कि अगर कर मुकाबला कामयाबी से इंप्लीमेंट हो जाता है, ये रेवोल्यूशनाइज कर सकता है पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम। और मैं ये बड़ी सोच समझ के, मैंने ये बड़े बड़े अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, लेकिन सोच समझ के किए। सही। आई थिंक सर अब हम थोड़े से क्वेश्चंस ले लेते हैं क्योंकि हमारे पास ऑडियंस है कुछ जो आपसे कोई क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम हमारे साथ जो मीटिंग के अंदर लोग हैं उनसे सवाल का उनको मौका देंगे अगर कोई सर से सवाल पूछना चाहे। आई थिंक मोहतशिम अली, आप थोड़ा सर से अगर एंगेज हो, सर से आप क्वेश्चन पूछें। I think they do not have any question. ठीक है। Don't worry, we have some questions on FM 100.4. So the first question is from a girl named Sahla. She's saying that she has two kids, but she's a working woman, and how she can access Kar Mukabla ke, yeah, that's the question. जी। जिस तरह मैंने कहा कि आप कर मुकाबला की वेबसाइट पे जाइए, AARMUQABLA.com, अपनी बच्चियों को उस पे रजिस्टर करवाएं। और जब आप रजिस्टर करवाएंगी तो बहुत सारे रिसोर्सेज को की आपको एक्सेस मिल जाएगी। फॉर एग्जांपल जो हमारे क्विजेज हैं वो एक्सेस मिल जाएगी, और जब हमारे टूर्नामेंट्स होते हैं, रिवीजन टूर्नामेंट्स, जो कि साल में 3 4 रिवीजन टूर्नामेंट्स होते हैं, फ्री टूर्नामेंट्स भी होते हैं, उनकी भी आपको एक्सेस मिल जाएगी। और इंशाल्लाह इन अबाउट 6 मंथ्स टाइम मैक्सिमम हमारी ऐप भी लॉन्च हो जाएगी। तो अभी आप बच्चियों को वेबसाइट पे जाके रजिस्टर करवाएं ताकि वो एक्लेमेटाइज हो जाएं, क्विजेस करें, अपनी रिविजन्स करें, और जैसे ही ऐप चालू होगी तो ये B2C में भी हमारी रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाए। ओके ओके, आई थिंक मोहतशिम अली आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। मोहतशिम, डू यू वांट टू आस्क? यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। Hello, yeah, Assalamu alaikum, अस्सलाम Mr. Mirza. Thank you so much, and that's been quite amazing to hear the success story from your side. However, Abu Bakr informed me a bit late. Inshallah, मैं दोबारा फुर्सत मिलेगी तो I'll go through the whole interview podcast once again, inshallah. मैं इन जनरल थोड़ा सा आपसे पूछना चाह रहा था इस वक्त एटेक को लेके पाकिस्तान के जो इस वक्त लैंडस्केप है, how do you analyze that, और especially when it comes to because अभी हम लोग एक प्लेटफॉर्म है उस पे काम कर रहे हैं, सोच रिलेटेड विद द किड्स तरबियत अलबत्ता, और हमने उसमें बहुत स्पेसिफिकली अपना जो है वो मैनिफेस्ट रखा हुआ है कि एजुकेशन पे अल्हम्दुलिल्लाह पहले भी काफ़ी फाउंडर्स हैं जो काम कर रहे हैं। तो लेकिन एक एलिमेंट जो मिस हो जाता है इसी तालीम वाले एस्पेक्ट में, वो तरबियत का एस्पेक्ट है। और जिसको आप खुद भी बहरहाल आपका एक्सपीरियंस उसमें रहा है, आप एनालाइज भी करते होंगे उसको, कि हम लोग एंटरटेनमेंट की जब बात आती है, तरबियत की बात आती है, तो उस हवाले से अपने बच्चों को एंटरटेन करने के लिए डिवाइसेस, टीवी, यूट्यूब, ये चीज़ें, नेटफ्लिक्स पकड़ा देते हैं। तो वो एक एलिमेंट है या वो एक साइड है तरबियत वाली जो मिस हो जाती है, और हमारा एज अ नेशन
जो अक्सर फोकस है वो तालीम के सिर्फ करिकुलम वाली साइड पे ही रहता है। तो जो कि ट्रेडिशनल यानी करिकुलम बुक्स और मैथ्स फिजिक्स जो सब्जेक्ट्स हैं उन्हीं पे ही रह जाता है। और एक जनरली बिकॉज आई हैव लिव्ड ओवर 16 years ऑफ माई लाइफ अब्रॉड, किताबें पढ़ने का भी रुझान हमारी जो बच्चों में जो है वो ख़त्म होता जा रहा है, बल्कि एज अ उम्मत हमारे अंदर वो बहुत कम है पाकिस्तान के अंदर। तो ये जो तरबियती एस्पेक्ट है उसको हम कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं, ये दोनों एलिमेंट्स तालीम और तरबियत, ये दो किस तरह से आपस में इंटीग्रेट होकर एक कंप्लीट सोल्यूशन एक बच्चे की ग्रोथ के लिए और इसको इंटेलेक्चुअल बनाने के लिए हम लोग अपने प्लेटफॉर्म्स में ला सकते हैं। इसके बारे में अगर आपका कोई, इफ़ यू हैव अ विजन और यू आर ऑलरेडी डूइंग समथिंग इन दिस रिगार्ड, तो उससे हमें प्लीज एनलाइटन अस अबाउट दैट। जी, थैंक यू मोहतशम। जब हम छोटे होते थे तो एक बड़ा मशहूर रिसाला होता था, उसका नाम होता था तालीम और तरबियत। और तालीम और तरबियत हमेशा हाथ में हाथ लग के जाते थे, क्योंकि वन विदाउट द अदर इज यूजलेस। अगर आपने तालीम हमें, और आपने बिल्कुल सही कहा, बहुत आला हासिल कर ली, लेकिन आपकी तरबियत ऐसी है कि उस तालीम को आपने इस्तेमाल गलत किया या उस तालीम का फ़ायदा ना उठाया, ना किसी को पहुंचाया, तो फिर उसका बेसूद है वो तरबियत। लेकिन भी तालीम के बगैर अधूरी रह जाएगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आप तालीम के नज़रिए से ही आगे सीखते हैं। मैंने आपको, आप शायद उस वक्त थे या नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं रिपीट कर देता हूँ। कर मुकाबला का एक बहुत बड़ा मकसद ये है कि वो स्कूल्स के अंदर इस तरह इंटीग्रेट हो कि जो टीचर्स हैं उनका टाइम फ्री अप हो, और वो उस फ्री अप टाइम को इस्तेमाल कर सकें उन एक्टिविटीज की तरफ तरफ जो स्कूल को करनी चाहिए। और वो एक्टिविटीज हैं कि बच्चों की नशो नुमा और उनको बेहतर ह्यूमन बींग्स कैसे बनाया जा सकता है, वो कर सकें। इस वक्त क्या हो रहा है कि तकरीबन तमाम स्कूल्स के अंदर तवज्जो सिर्फ दी जा रही है इम्तिहानात पास करने में और ज्यादा से ज्यादा नंबर लेने में, और उस नंबर को हासिल करने के लिए किस तरह पढ़ाया जाए, और टीचर्स की और किसी तरफ तवज्जो नहीं। सो आई वुड से दैट कर मुकाबला's contribution towards what you are saying, which is an extremely important aspect, is that we want to free up the time of schools so that they can actually, the teachers can work on areas जो तरबियत का पार्ट। जहां तक आपने कहा कि तरबियत कैसे की जा सकती है, मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि हमने बुलिंग पे स्पेशल वीडियो बनाई। इसी तरह हम ये काम अभी अभी तो नहीं, देखिए अभी तो हमने शुरू किया ना, 2 साल से तो हम सिर्फ 1.5 साल से कमर्शियल गए हैं, बट वक्त के साथ वी विल थिंक ऑफ थिंग्स। बट राइट नाउ एक टोटल कोर जिसको आप तरबियत के एलिमेंट्स कहते हैं, जो तालीम के अलावा वाली तरबियत की बात है, उसकी तरफ अभी हम उस तरह काम नहीं कर रहे कोई, लेकिन सपोर्टिव काम कर रहे हैं कि स्कूल्स के लिए टाइम फ्री अप कर रहे हैं ताकि वो उसकी तरफ तवज्जो दे सकें। क्या, थैंक यू सो मच। इसमें आपने इशारा किया टीचर्स के हवाले से, तो मैं, बिकॉज वी हैड बीन इन्वॉल्व इन दिस फील्ड फॉर लॉन्ग, और काफ़ी पेरेंट्स के साथ हमारा जो है वो रहता है इस हवाले से, तो द थिंग दैट वी रियलाइज अनफॉर्चुनेटली कि ये जो आप बता रहे हैं कि एक ट्रेंड है कि हमारा सारा जो है वो तवज्जो पेरेंट्स की जो है वो मार्क्स और इन चीज़ों पे होती है। द एसेंशियल रोल इज ऑटोमेटिकली कमिंग एंड यू नो लाइक फ्रॉम from the parents itself, you know, like वो parents awareness जो है, that's the key element that's playing a crucial role in this you know whole system, कि जहाँ पर खुद पेरेंट्स जो हैं वो उस मुकाबले में, उस कंपटीशन में, अपने हमसाये का बच्चा, पुपी का बच्चा, फलान का बच्चा, तो वो उस दौड़ में उन्होंने अपने बच्चों को जिस तरह से डाला हुआ है, तो हमारे उसमें जो है हम समझते हैं कि पेरेंट्स के हवाले से ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा दरकार है, जहाँ पर टीचर्स तो चलें उनका है एक ख़ास। बहरहाल आपको ये बात मालूम भी है कि स्कूल्स जिस तरह से इस वक्त काम कर रहे हैं, द टीचर्स आर ऑन पे रोल, उनको जी फीस मिलनी है तो उन्होंने अपना काम करना है, वो चले जाना है। हाउएवर द की इम्पोर्टेंट रोल दैट यू नो चाइल्ड, एक बच्चे की तरबियत और तालीम में वो खुद पेरेंट्स ही हैं। तो पेरेंट्स के हवाले से जो है ज़्यादा तवज्जो जो है वो इस वक्त दरकार है। एंड आई होप एंड आई प्रे कि आपके इस प्लेटफॉर्म से, या जो काविश हम करना चाह रहे हैं उससे, हम लोग जो ये सारे मिसिंग एलिमेंट्स हैं उसमें एक क्रूशल रोल जो है वो प्ले कर सकें। आई वुड आल्सो लाइक टू आस्क यू अबाउट योर फाइनेंशियल मॉडल आपके बिजनेस का, कि वो इस वक्त जो है जो रेवेन्यू उसकी स्ट्रीम्स हैं, हाउ द कंपनी इज मेकिंग
money out of it? How is it monetizing its content, B2B and B2C, और in general जो है उसका जो पेमेंट मेथडोलॉजीज जो यूजर एंड पे हैं वो किस तरह से आप उसको मैनेज कर रहे हैं? We are right now purely B2B, and we have, जिसमें मैंने बताया था, 3 modules. 2 of them are for schools. One is the premium module, जिसकी हमारी pricing जो है वो 250 rupees से 600 rupees per month per child for all subjects है. So it depends on the school's fee कि वो कितनी है. दूसरा हमने इंट्रोड्यूस किया है कर मुकाबला टीच, जो कि ऐसे स्कूल्स के लिए है जिनकी अफोर्डेबिलिटी नहीं है या टेक्नोलॉजिकल पेनिट्रेशन जरा कम है, तो वहां पर हम अगर वो फुल ईयर का एडवांस देते हैं तो 6,500 रुपीज पर मंथ पे हम स्कूल को रिसोर्सेज का एक्सेस दे देते हैं अपना. उसके लिए उनको सिर्फ एक लैपटॉप या फोन और स्क्रीन चाहिए, और वो रिसोर्सेज के एक्सेस से पढ़ा सकते हैं वीडियो प्ले करके, और क्विजेस भी प्ले कर सकते हैं. ये दूसरा मेथड है मोनेटाइज का. और तीसरा हमारा है कॉर्पोरेट्स का, जिसको हम रोशन पाकिस्तान कहते हैं, कि जहां पे एक फिक्स्ड प्राइस के तहत हम कॉर्पोरेट्स को ऑफर करते हैं कि हम अपनी रिसोर्सेज का एक्सेस दे देंगे उनके तमाम एम्प्लॉइज के तमाम बच्चों को जो जो रजिस्टर होंगे. तो दैट्स द थर्ड वे ऑफ मोनेटाइजिंग. We are revenue positive. We have been revenue positive for the last 1 year, and inshallah, all things being equal, we have not raised any money intentionally. All things being equal, we should be breaking even by the end of the year. Okay, I think Mohsin got his answer. So sir, thank you so much for coming to Founders कहानी today. आज आपने अपने प्लेटफॉर्म के और अपने अमेजिंग विजन के बारे में हमारे साथ शेयर किया. अल्लाह आपको आपके इस विजन में कामयाब करे, क्योंकि आपके इस विजन की कामयाबी ही पाकिस्तान की कामयाबी है. तो सर, एट द एंड अगर आप हमारी ऑडियंस को या स्पेशली यूथ को कोई पैगाम देना चाहें. देखिए, मेरा तो पैगाम एक ही है कि जब तक हम अपने फंडामेंटल चीज़ों पे तवज्जो नहीं देंगे, और जिस तरह मोहतशिम ने बात की तरबियत, उसमें माँ बाप का बहुत बड़ा रोल है, लेकिन जहाँ तक हमारा पैगाम है वो ये है कि आप तालीम को हासिल करें तालीम समझ कर, तालीम को यूज ना करें एज एन एंड टू गेट समथिंग एल्स. तालीम इन इटसेल्फ इज एन एंड, और अगर आप तालीम को इस तरह हासिल करेंगे वो आपकी अंडरस्टैंडिंग और आपकी विजन को बढ़ाएगी, तो फिर आप कोई भी चैलेंज फेस कर सकते हैं, दुनिया में कहीं भी जा सकते हैं. लेकिन अगर आप तालीम को सिर्फ याद करके इम्तिहान के नंबर लेके कोई एडमिशन लेना चाहते हैं, तो वो आपका ज्यादा देर तक साथ नहीं देगी, बिकॉज आपका माइंड उसी वक्त खुलेगा और आपकी सोच उसी वक्त बदलेगी जब आप एक्चुअल तालीम को हासिल करेंगे, ना सिर्फ किताबें रटने से या क्लासरूम में लेक्चर रटने से हासिल. चले, आई थिंक आपने हमारी एक इस डिस्कशन को बड़े एक पॉजिटिव वे में और एक बड़े अच्छे लेसन के साथ एंड अप कर दिया है. थैंक यू सो मच गाइस फॉर लिसनिंग टू अस, फॉर ट्यूनिंग इनटू फाउंडर्स कहानी. आई होप आज आप लोगों ने काफी कुछ लर्न किया होगा और काफी कुछ सीखा होगा एक एक्सपीरियंस फाउंडर से, एक एक्सपीरियंस फाउंडर की कहानी से और उनके अमेजिंग स्टार्टअप जो कि कर मुकाबला है. तो गाइस, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? आप भी आए और मुकाबला करें इस दुनिया का. चले, आज हम सब मिलकर अहद करते हैं कि हम सब भी मुकाबला करेंगे अपनी दिलो जान से और इस पाकिस्तान को एक अच्छी नेशन बना सकेंगे. ख्याल रखें, तरक्की करते रहें, कीप लर्निंग और सी यू नेक्स्ट टाइम. अल्लाह.